कभी कभी शेयर बाजार किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। और हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही एक सीन देखने को मिला। एक ही दिन में इतना बड़ा यू टर्न कि सब देखते रह गए। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि कल्पना करना भी मुश्किल है ना। और ये सारा पैसा सिर्फ सिर्फ एक ही दिन में निवेशकों के पास वापस आ गया। जो पैसा कल तक हवा में उड़ गया था वो अचानक लौट आया। और सेंसेक्स, अरे उसने तो जैसे जबरदस्त छलांग लगा दी। 1187 पॉइंट्स की ये तेजी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से जो एक मायूसी का माहौल था, उसे इस एक दिन की तेजी ने जैसे धो डाला। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई लगातार 3 दिनों की जोरदार गिरावट के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाजार ने एकदम से यू टर्न ले लिया। इस जबरदस्त रिवर्सल के पीछे की असली वजह क्या थी, चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो, या शायद विलन कहें, एक अफवाह थी। जी हां, सिर्फ एक खबर जिसका कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन उसमें ताकत इतनी थी कि उसने अरबों खरबों के बाजार में भूचाल ला दिया। तो हुआ ये कि पिछले 3 दिनों से अमेरिका ईरान टेंशन की वजह से मार्केट लगातार गिर रहा था। गुरुवार सुबह कुछ रिकवरी शुरू हुई, लेकिन फिर एक अफवाह ने आग में घी का काम किया। खबर उड़ी कि ईरान तनाव कम करने के लिए अमेरिका से बात कर रहा है। बस ये सुनते ही बाजार तो खुशी से झूम उठा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि ईरान ने तुरंत ही इस खबर को सरासर झूठ बता दिया। ये स्लाइड बाजार के उस कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ उम्मीद जगाने वाली अफवाह थी और दूसरी तरफ उसका खंडन करता हुआ एक ऑफिशियल बयान। अब जरा उन ट्रेडर्स का हाल सोचिए जिन्हें इसी कंफ्यूजन के बीच करोड़ों के सौदे करने थे। और ये जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। इस एक अफवाह की गूंज दुनिया भर के बाजारों में सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे सबने एक साथ एक राहत की सांस ली हो। ये चार्ट देखिए, ये इस बात का सबूत है कि खुशी की लहर दुनिया भर में फैली थी। दक्षिण कोरिया का बाजार तो 10% से भी ज्यादा उछल गया। जापान का निक्केई लगभग 3% और भारत का निफ्टी भी 1% से ऊपर चढ़ा। ये दिखाता है कि दुनिया में शांति की एक छोटी सी उम्मीद भी कितनी बड़ी पॉजिटिव लहर पैदा कर सकती है। तो जब ऐसी खबरें आती हैं ना, तो इसका असर सिर्फ शेयरों पर ही नहीं पड़ता। दुनिया में जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, लोग सोने जैसी सेफ चीजों में पैसा लगाते हैं। इसलिए सोने के दाम बढ़ गए। तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आया। और हां, भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन था। अच्छा, अब वापस भारत लौटते हैं और देखते हैं कि इस तेजी की लहर पर कौन से सेक्टर सवार हुए और कौन से किनारे पर ही खड़े रह गए। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। सबसे बड़ा विनर रहा मेटल सेक्टर, 3% से भी ज्यादा की बढ़त। साथ ही ऑटो, ऑयल एंड गैस और फार्मा जैसे घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। पर मजे की बात यह है कि आईटी सेक्टर इस पार्टी से दूर रहा और उसमें गिरावट देखने को मिली। मेटल सेक्टर की तो चमक ही कुछ और थी। नैल्को और हिंडाल्को जैसे बड़े स्टॉक्स तो जैसे रॉकेट बन गए। 6.5% से भी ज्यादा की तेजी, इसने पूरे मेटल इंडेक्स को आसमान पर पहुंचा दिया। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव से एक आम निवेशक क्या सीख सकता है? ऐसे तूफानी बाजार में अपनी नाव को कैसे संभाला जाए? चलिए इस पर एक एक्सपर्ट की राय जानते हैं। यहां पर जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार की एक बहुत ही काम की सलाह है। वो कहते हैं कि बाजार का ये उतार चढ़ाव डरने की नहीं, बल्कि एक मौके की तरह है। ये धैर्य रखने वाले निवेशकों को अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदने का मौका देता है। तो मतलब इस कहानी का सबक सीधा सा है, शेयर बाजार में ना कभी कभी दिमागी कैलकुलेशन से ज्यादा दिल का मजबूत होना जरूरी है। जब हर कोई डर कर बेच रहा हो, उस वक्त शांत रहना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही असली जीत है। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां खबरें पलक झपकते फैल जाती हैं, क्या बाजार सच पर चल रहा है या सिर्फ सच जैसी दिखने वाली अफवाहों पर?